अस्सलामुअलैकुम। पैन में शैम्पू को डालकर पकाएं और देखें आपको क्या रिजल्ट मिलता है। बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा बहुत ही काम की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज, जिसमें आपके घर की बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। उम्मीद है आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और तमाम टिप्स और ट्रिक्स को ट्राई करेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हमारी घर की ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी यूज़फुल वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं टिप नंबर 1 को। टिप नंबर 1 में क्या है जी? टिप नंबर 1 में हम लोगों ने एक टोंग तैयार करना है और वो ये 2 चम्मच जो हैं इनकी मदद से हम एक टोंग तैयार करेंगे, जिसे चिमटा भी कहा जाता है। और इसको किस मकसद के लिए तैयार करेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। नॉर्मल तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। एक रबर बैंड ले लिया और उसमें इस तरह से 2 जो चम्मच है ना उनको इस तरह सेट कर लेना है, फिक्स कर लेना है। और ये एक बहुत ही काम का हैक है, बहुत ही कमाल का है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह से रबर बैंड इसको अच्छे तरीके से मतलब टाइटली लगा देना है। और जब भी हमने अंडे वगैरह बॉयल करने होते हैं तो पानी में से अंडा निकालना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो उसके लिए ये जो 2 चम्मच के ज़रिए हमने जो चिमटा तैयार किया है, इससे हम इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अब ये जो चम्मच से चिमटा तैयार हुआ है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि इससे कैसा रिज़ल्ट मिलता है। अंडा बॉयल कर लिया और उसके बाद इसको निकालना है। इसको हाथों से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि पानी गर्म होता है। तो उसको हम इस तरह से ये जो चिमटा हमने तैयार किया है इसकी मदद से निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से निकल जाता है, हाथ भी बिल्कुल भी नहीं जलते और आपका काम भी आसान हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो चिमटे हमारे घरों में होते हैं वो इस तरह से नहीं होते कि उनसे हम अंडे वगैरह को बाहर निकाल सकें। वो सीधे सीधे से होते हैं, जिसकी वजह से उससे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन ये जो चम्मच है ये बहुत आसानी से ये काम कर सकता है। और इसके अलावा भी इस काम को आसानी से किया जा सकता है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, टिप नंबर 2 में देख लेते हैं कि अगर हम चम्मच से इसको ना निकालना चाहें अंडे को, तो उसके अलावा हम किस चीज़ से इसे निकाल सकते हैं। तो ये जो बीटर होता है, हैंड बीटर जो होता है नॉर्मली हमारे घर में, उसकी मदद से भी आसानी से इस बॉयल एग को पानी में से निकाला जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आती और बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपका काम आसान करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। ये देखें, दोनों अंडे थे, दोनों बहुत ही आसानी से इस बीटर में आ गए। और अब जहाँ पे भी आप इसे निकाल के रखना चाहें और आसानी से निकल भी जाते हैं, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ये आप देख ही सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 3 को। टिप नंबर 3 है एक हमारा ब्यूटी हैक है, जिसे हम ट्राई करेंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हमारे पास प्राइमर वगैरह मौजूद ना हो तो हमारे लिए बेस को लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर प्राइमर वगैरह मौजूद ना हो, क्योंकि प्राइमर जो है वो जब हम बेस वगैरह लगाते हैं उससे पहले प्राइमर को लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है। एक तो बेस को लॉन्ग लास्टिंग कर देता है और दूसरा बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर आता है स्किन का। तो अगर प्राइमर ना हो तो आप इस तरह से एलोवेरा जेल को इस पर अप्लाई कर लें पहले स्किन के ऊपर, और फिर उसके बाद आप ये जो भी बेस वगैरह है उसे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप देखेंगे एक बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर आएगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं होगा कि आपने प्राइमर अप्लाई नहीं किया था स्किन के ऊपर। अब ये देखें, मैं आपको बेस लगा के भी दिखा रही हूँ और कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। जिस जगह पे बगैर प्राइमर के हमने बेस को अप्लाई किया होगा और जो दूसरी जगह होगी उसमें वाज़े एक फ़र्क मौजूद होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। टिप नंबर 4 देख लेते हैं जी। टिप नंबर 4 है हमारी एक किचन हैक है इस तरह की मिर्चों से मुतालिक कि लाल मिर्चें हमारे पास होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास तो सब्ज़ मिर्चें भी हों, अगर ज़्यादा देर तक पड़ी रह जाएं तो वो लाल होना शुरू हो जाती हैं
और जब ये लाल होना शुरू हो जाती हैं तो आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन मैं आज आपके साथ एक छोटा सा हैक शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास लाल मिर्चें पड़ी हों, बेशक आप मार्केट से ही लाल मिर्चें ख़रीद कर लाए हैं या फिर ये कि अगर सब्ज़ मिर्च लाल मिर्च की शक्ल इख्तियार कर गई है तो उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स इसके बनाएंगे और बहुत ही अच्छे और फाइन से चिली फ्लेक्स बनेंगे जो कि हमें अक्सर रेसिपीज़ में ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैं कोई ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं कर रही, मतलब ये कि कोई मशीनरी का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। ये जो हाथ से चलने वाली मशीन है ना, जो कि हमारे पेस्ट वगैरह बनाने के लिए या फिर ये कि मिर्चें वगैरह सब्ज़ मिर्चें वगैरह कूटने के लिए या लहसुन प्याज को चॉप करने के लिए हमारे काम आती है, इसी में मैंने इसको डाल दिया है और इतने अच्छे चिली फ्लेक्स बनेंगे कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे पास तो थोड़ी सी ही मिर्चें थी, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में हो तो उनको भी बहुत आसानी से आप चिली फ्लेक्स की शक्ल में बना के रख सकते हैं और बहुत अच्छे चिली फ्लेक्स बनते हैं। चिली फ्लेक्स का तो मतलब ही यही होता है कि हमें पाउडर फॉर्म में चिलीज़ नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी दादड़ जिसे मिर्च कहा जाता है उस तरह से हमें मिर्च चाहिए। तो आप ये जो चिली फ्लेक्स हैं इनको आप किसी भी कंटेनर में शिफ्ट कर लें तो अब आपके चिली फ्लेक्स तैयार हैं। इस तरह से आप घर में आसानी से चिली फ्लेक्स तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी कितने अच्छे लग रहे हैं और ना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आए हैं और ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं। उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। तो टिप नंबर 5 देख लेते हैं। टिप नंबर 5 है हमारी, वो भी मिर्चों से मुतालिक ही है कि जब हमारे पास मिर्च होती है, ये जो लाल मिर्च होती है, ज़्यादा मिकदार में अगर हम ले आएँ तो जाहिर सी बात है इसको अगर थोड़ा टाइम पड़ी रहे तो ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती और फेंकनी पड़ती है, हमारे काफ़ी सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आसान सा हैक ट्राई कर सकते हैं कि जब अगर ज़्यादा मिकदार में आप मिर्चें ले आएँ और आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही इतनी मिर्चें, तो आप थोड़ी सी उसमें मतलब मिर्च के हिसाब से, जिस तरह का मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया और थोड़ी सी आप इसमें हल्दी डाल दें। आप देखेंगे कि आपकी मिर्चें बिल्कुल महफूज रहेंगी, इनमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं पड़ेगा। बेशक आप फ्रिज में रखें या बेशक बाहर रखें, बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। बस ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और अब आपकी चीज़ें, ये जो मिर्चें हैं ये बिल्कुल महफूज हैं। उम्मीद है कि ये मिर्चों को सेव करने का आइडिया भी आपको पसंद आया होगा और आपने फीडबैक में ज़रूर शेयर करना है कि आपको कौन सा हैक सबसे इम्पोर्टेंट लगा, कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा मुफीद लगा। तो आगे देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक को। ये ट्रिक है हमारी पैन को क्लियर करने से मुतालिक कि ये जो नॉन स्टिक के जो पैन्स होते हैं या तवा होता है, इसकी थोड़े अरसे बाद नॉन स्टिक ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी क्लीनिंग भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती और इसको हम साफ़ करेंगे एक शैम्पू की मदद से। लेकिन आपने इस ट्रिक को पूरा देखना है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस ट्रिक से। बहुत आसानी से ये पैन साफ़ भी हो जाते हैं, बेशक आपका पैन है या तवा है या कोई भी नॉन स्टिक बर्तन है, उसको बहुत आसानी से आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। कोई सा भी आप शैम्पू ले लें जो आप इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी सी मिकदार में आप शैम्पू डालें और फिर उसके बाद आप इसका जो रिज़ल्ट है ना वो आप देखेंगे। थोड़ा सा ही मैंने शैम्पू लिया है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, और इसमें हम 1-2 चीज़ और शामिल करेंगे जो हमारी क्लीनिंग के काम को बेहद आसान बना देगी। और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये कि इसके नीचे गैस का जो फ्लेम है वो ऑन है। इसमें थोड़ा सा हम सिरका डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा भी क्लीनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा काम करता है। 2 चम्मच के करीब तकरीबन हमें बेकिंग सोडा शामिल कर देना है और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर हीट लगवाएंगे और अच्छी तरह से इसे, जिस तरह पकाना होता है ना उस तरह से इसे पका लेंगे। और शैम्पू डालने का भी मकसद यही था कि शैम्पू डालने से हमें जो इसकी क्लीनिंग जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। और इसमें पहले मैंने इसमें पानी डाला था, अब मैं इसमें विनेगर शामिल कर रही हूँ।
और ये तमाम चीज़ें मतलब 3 चीज़ें हैं, शैम्पू, बेकिंग सोडा और विनेगर। ये तीनों चीज़ें मिल के इसकी क्लीनिंग का काम बहुत आसान बना देगी। शैम्पू के बारे में सब जानते ही हैं कि शैम्पू जब हम सर पे लगाते हैं तो वो हमारी सर की जो स्किन के ऊपर जो भी मैल कुचैल या फिर ऑयल वगैरह जो जमा होता है इसको साफ़ करने के लिए बहुत ही अहम काम करता है। शैम्पू के बगैर तो बाल भी साफ़ नहीं होते। तो ये जो पैन के ऊपर स्टिकीनेस थी या ऑयल वगैरह जो जम चुका था, जो कि उतरने वाला नहीं था, उसको हम इस के ज़रिए साफ़ करेंगे। और अब ये जो थोड़ा नॉर्मल वाला स्क्रबर होता है, हार्ड वाला स्क्रबर नहीं लेना क्योंकि नॉन स्टिक का पैन है। नॉर्मल वाला जो स्क्रबर होता है उसको लेके किसी भी फोक की या फिर किसी भी तरह से, जिस तरह से भी आपके लिए इजी हो, इस तरह से बस इसके ऊपर घुमाना है ताकि ये जो भी लिक्विड है, जो भी इसके अंदर हमने चीज़ें शामिल की हैं, शैम्पू और बेकिंग सोडा, ये सिरका वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसकी साइड्स पे भी अपना असर दिखाएं और इसकी क्लीनिंग के प्रोसेस को आसान बना दें। और अब इसको हम साफ़ करेंगे। देखिएगा इसका रिज़ल्ट, आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप भी अपने पैन्स को इस तरह से क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं और बगैर इसको हम मतलब और तो कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्हीं चीज़ों ने इसकी क्लीनिंग बहुत आसान कर दी। जो भी इसके ऊपर चिकनाई वगैरह जम चुकी थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया ये पैन। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।